है बच्चों, आज मैं पुनः आपके लिए डाइपोल का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। डाइपोल का मतलब हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। द्विध्रुव से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक निगमन है, वो जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2 या 3 नंबर का फिक्स है ये। तो इसका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, डाइपोल द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। मतलब किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होगा शून्य होगा, और किस कंडीशन में, तो निरक्षीय स्थिति में। तो आइए हम इसका निगमन करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको एकदम उचित ढंग से समझकर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के आधार पर यह महत्वपूर्ण है। ये इसका चित्र है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बिंदु P है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ B है और ये A है। B वाले पर -Q आवेश है, A वाले पर +Q आवेश है, और इस AB रेखाखंड पर बिंदु P से एक लंब डाला गया है जो बिंदु O पर है। अब O से B की जो दूरी है L है, उतना ही दूरी O से A के बीच है क्या, L, और P से O के बीच की दूरी क्या है, R है। इस साफ ये टोटल चीज आपको यहाँ पर बताया गया है, लिखा है क्या, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग पहले तो हमारा ये है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और हमें इसी को प्राप्त करना है। दिया है, माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर, A और B की लंब अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित, R मीटर की दूरी पर स्थित P वह बिंदु है, ये जो P है वह बिंदु है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब हमें इसी पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। वो विभव क्या होगा, अब हम इसके माध्यम से समझेंगे। अब हम लिए हैं कि अब बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q के कारण विभव, मतलब हम एक बार +Q आवेश के कारण कर लेंगे, एक बार -Q के कारण विभव लेंगे। दोनों को हम अलग अलग ढंग से लेंगे। तो हमने इसको यदि V पर ले लिया तो हमने मतलब बिंदु A के +Q आवेश पर ले लिया, हमने इसको V1 मान लिया। अब आप विभव का सूत्र जानते हैं, वो होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक नियतांक इसका है K। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, या कभी इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, इंटू K। और उसके बाद ये जो दूरी है O से कहाँ तक, Q तक, ये आपका क्या है, L है। क्या है, ये आपका L है। और आपका ये इस पर कौन सा आवेश है हम लोग का, Q आवेश है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। और जो A से B की जो दूरी है वह आपका क्या है, PA। क्या है ये, PA जो दूरी हम लोगों का है, यह उसका A से P कर दे या P से हम A कर दे, तो यह +Q आवेश के कारण, ये सूत्र आपको पहले बताया जा चुका है। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटा AP। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ समझिएगा, हमने +Q पर लिया, अब हम किस पर लेंगे, -Q पर। वही चीज कि बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q के कारण विभव, तो +Q के कारण तो हमने +Q किया, -Q के कारण तो हमने -Q करेंगे। अब इसके आधार पर हम सेकेंड इसी प्रकार लिखेंगे, हम इसी प्रकार
तो ये हम लोग का ये फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसका क्या कीजिएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगा इसको लिखने में। तो पहला ये हो गया किस पर, प्लस क्यू पर। अब हम माइनस क्यू पर लेकर चलेंगे तो लिखेंगे क्या कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, वही चीज जिस तरह इसमें है, आवेश के कारण विभव, क्या लिखेंगे, विभव। तो हम यहाँ पर इसको V2 से दर्शाएंगे। हमने इसका V1 लिया तो इसका क्या लेंगे, V2 लेंगे। अब आप स्वयं बता सकते हो कि V1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई AP, ये किसके लिए था, प्लस Q। तो इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q, क्या लेंगे आप, माइनस Q। और माइनस Q यहाँ है ना, तो अब मान के ये क्या होगा, B से P, B से P। हमने इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब दोनों जब निकल गया, दोनों के लिए जो हम विभव निकाल दिए, V1 निकाल दिए, V2 निकाल दिए, अब हम परिणामी निकालेंगे, अर्थात लिखेंगे अब P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव। तो रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है उसके लिए हम लिख देंगे V बराबर V1 प्लस क्या, V2, V बराबर V1 प्लस V2। देखिए हम यहाँ मिटा देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा क्योंकि यहाँ के बाद हम इधर लिखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब V इज इक्वल टू, V1 का जो मान अभी मिटा है वो पहले लिख ले हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, क्या लिखे थे हम लोग, A से P लिखे थे। इसके बाद प्लस V2 का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, B से P लिखेंगे, B से P। अब देखिए आप लोग, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान क्या, BP। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप इस स्थिति में जब इसका कैलकुलेशन होगा तो दोनों को आप सर्च कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं वीडियो में यदि समस्याएं अगर आ जाती हैं तो उन पर ध्यान देकर समझिएगा कि अगर बोर्ड पर लिखते समय कहीं कुछ न दिखाई दे उसको सुधार कर दिया जाता है। तब आइए ऊपर, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर Q है, यहाँ AP है, माइनस, प्लस और माइनस, माइनस, यहाँ पर हो गया 1/4 पाई, वही चीज़ है, और यहाँ Q है और यहाँ पर क्या है, BP। जरा ध्यान दे दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो बचेगा क्या, देखो Q भी हम कॉमन कर सकते हैं, Q कॉमन कर दो, बचेगा आपके पास 1/AP माइनस 1/ क्या, BP। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये, तो हम इसको मिटा सकते हैं। आप हर चीज का स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से देखकर आप सही से कैलकुलेशन, एक बार मतलब इसको देखने के बाद बार बार देखिए ताकि बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाया जा रहा है, इसलिए आप इसको अनदेखा ना कीजिए। अब आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q 1/P AP माइनस 1/BP। अब AP और BP यहाँ पर ना बराबर लिख देंगे, क्या, चूंकि AP इज इक्वल टू BP, अतः
आपका जो परिणामी विभव होगा जरा बता दीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 1 या तो एपी की जगह पर बीपी लिख दो या बीपी की जगह पर एपी, वो आपकी मर्जी है, जैसे लिख सकते हो। हम एपी की जगह पर बीपी लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बीपी लिख दिया। अगर सेम अक्षर हो और चिन्ह विपरीत हो तो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। और जब कैंसिल होगा तो इसका मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, 0। और 0 से किसी में भी अगर हम गुणा कर दें तो टोटल मान 0 हो जाएगा। अतः लिख सकते हो क्या, v का मान क्या आ गया, 0। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। और हमारा यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो छोटा छोटा स्टेप है, आप आसानी से इसको, जो चीज भी बताया गया है उसको आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि निगमन करते समय आपका स्टेप याद होना चाहिए, निगमन करते समय डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, और इसका ऐसा डायग्राम बहुत भारी नहीं है ताकि आपको समझ में ना आए, आपको आसानी से समझ में आ सकता है यदि ध्यान से आप देखेंगे तब। प्रत्येक वीडियो, जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं फिलहाल कक्षा 12 के लिए और कक्षा 10 के लिए भी बनने वाले हैं, याद रहे प्रत्येक वीडियो को आप बड़ी सावधानी से, आप जो भी पहले से पढ़े हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर आप सावधानी से देखते हैं तो टोटल एग्जाम के आधार पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो 2022 में हम लोगों का जो परीक्षा होने वाला है उसके आधार पर टोटल वीडियो बनाए जा रहे हैं। फिजिक्स के पूरे हर टॉपिक पर बनाए जाएंगे, आगे भी बनाए जाएंगे, यहाँ तक कि मैथ का टॉपिक पर भी बनाया जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया से और बहुत सावधानी से मेहनत करते हुए पढ़ाई कीजिए, ताकि प्रत्येक बार जितना भी अगर आप पढ़ाई करेंगे और सहयोग करेंगे, मैं उस और अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको समर्पित करूँगा। अतः ये आप ध्यान दे दीजिएगा, और इसके आगे भी जो वीडियो बनेगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको कोई समस्याएं हैं किसी भी टॉपिक पर, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा, किसी भी बच्चे को, चाहे कहीं का बच्चा। ठीक है, धन्यवाद।